मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी क्लास 8th की हिंदी की बुक है मयूर पंख। आज हम आप लोगों को इसका फर्स्ट चैप्टर है भरत, कविता है मतलब कि पोयम है। इसके बारे में हम आप लोग को पढ़ाएंगे, रीडिंग कराएंगे। ये है पिक्चर आप लोग को दिख रही है, ये भरत है। इस चैप्टर के जो लेखक है जिन्होंने ये लिखी है जयशंकर प्रसाद, उन्होंने इस कविता में भरत दुष्यंत मतलब राजा दुष्यंत के पुत्र जो लड़के हैं, बेटे हैं, उनके बारे में, उनकी वीरता के बारे में, उनके मतलब बहादुर कामों के बारे में इसमें बताया गया है। चले स्टार्ट करते हैं। आह खेलता कौन यहाँ शिशु सिंह से, आर वृंद के सुंदर सुमुख सुखमय भाग सा, कहता है उसको लेकर निज गोद में, खोल खोल मुख सिंह बाल मैं देख कर, गिन लूंगा तेरे दांतों को है भले, देखूं तो कैसे ये कैसे कुटिल कठोर है। देख वीर बालक के इस औदित्य को, लगी गरजने भरी सिंहनी क्रोध से। छड़ी तान कर बोला बालक रोष से, बाधा देगी क्रीड़ा में यदि तू कभी, मार खाएगी और तुझे दूंगा नहीं, इस बच्चे को चली जा तू भाग जा। आह कौन ये वीर बालक निर्भीक है, कहा भला भारतवासी हो जानते, यही भरत वह भारत है बालक है जिस नाम से भारत संज्ञा पड़ी इसी वीर भूमि की। कश्यप के गुरुकुल में शिक्षित हो रहा, आश्रम में पलकर कनन में घूमकर, निज माता की गोद गोद भरता रहा, जो पति से भी बिछुड़ रही दुर्दैववश जंगल के शिशु सिंह सभी सहचर रहे, रहा घूमता हो निर्भीक प्रवीण यह, जिसने अपने बलशाली भुजदंड से भारत का साम्राज्य प्रथम स्थापित किया। वही वीर वह बालक है दुष्यंत का, भारत का सिर रत्न भरत शुभ नाम है। चलिए हम इसके अब अर्थ के साथ इसको पढ़ते हैं। आह खेलता कौन ये शिशु सिंह से, आर्यवृंद के सुंदर सुमुख भाग सा। मतलब इन पंक्तियों का अर्थ है, कवि कहते हैं कि मतलब कि आह अरे कौन, मतलब कौन बालक कौन शिशु, कौन सा बच्चा ऐसा है जो सिंह के मतलब कि सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा है। सिंह मतलब होता है शेर के बच्चे के साथ खेल रहा है। आर्यवृंद के सुंदर मतलब खूबसूरत, सुखमय मतलब होता है खुशी भरे मन से, भाग सा, कहता है उसको लेकर निज गोद में, खोल खोल कर मुख सिंह बाल में देखकर। मतलब कि शेर के बच्चे को भरत अपने गोद में लेकर बार बार उसका मुंह खोल कर कहता है कि मैं देख लूँगा, मतलब देखूँगा। गिन लूँगा तेरे दांतों को है भले, देखूँ तो कैसे ये कैसे कुटिल कठोर है। मतलब कि इन पंक्तियों से लेके मतलब यहाँ इस लाइन से लेके यहाँ तक है कि मतलब भरत, कवि इन लाइनों में कहते हैं, पंक्तियों में कहते हैं कि भरत शेर के बच्चे को अपनी गोद में लेकर कहता है और बार बार उसके मुंह को खोलता है और कहता है कि मैं तेरे दांतों को गिन लूँगा, जो भले ही कैसे मतलब कुटिल मतलब नुकीले, तेज और नुकीले और कठोर मतलब बहुत ज़्यादा कड़े हैं, अच्छे नुकीले और कठोर हैं। देख वीर बालक के इस औदित्य को, लगी गरजने भरी सिंहनी क्रोध। मतलब कि इस वीर बालक को मतलब इस बहादुर बालक के औदित्य को देखकर जो शेर के बच्चे की जो माँ है वो मतलब सिंहनी जो है, सिंहनी, वो गरजने लगी, मतलब गरजने लगी क्रोध से, मतलब गुस्से से गरजने लगी। छड़ी तान कर बोला बालक रोष से, बाधा देगी क्रीड़ा में यदि तू कभी, मार खाएगी और तुझे दूंगा नहीं, इस बच्चे को चली जा तू भाग जा। मतलब कि इन पंक्तियों में बालक जो मतलब भरत हैं वो कहते हैं कि छड़ी तान कर, शेरनी से कहते हैं छड़ी तान कर कि अगर रोष मतलब होता है नाराज़गी और गुस्से से, भरत कहते हैं बालक भरत कि अगर हमारे खेल में तू बाधा डालेगी, रुकावट डालेगी तो तू मार खाएगी और तुझे ये बच्चा भी नहीं मिलेगा और तू यहाँ से चली जा और भाग जा।
आह कौन ये है वीर बालक निर्भीक है, कहा भला भारतवासी हो जानते। मतलब कि अरे ये कौन बालक, निर्भीक मतलब होता है डरा निडर बालक, मतलब बिना डर के। कहते हैं कि कवि कहते हैं कि अरे ये कौन बालक है जो इतना निर्भीक, इतना बहादुर, इतना निडर है, जो मतलब क्या भारतवासी आप इसके बारे में जानते हैं। यही भारत वह बालक है जिस नाम से भारत संज्ञा पड़ी इस वीर भूमि की। मतलब कि ये वही वीर बालक है भरत, जिसके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। हमारी जो वीर भूमि है, वीरों की जो भूमि है, उसके धरती है, उसका नाम भारत पड़ा है। कश्यप के गुरुकुल में शिक्षित हो रहा, आश्रम में पलकर कनन में घूमकर। मतलब कि कश्यप का जो गुरुकुल है, गुरुकुल में होता है पुराने ज़माने की जो पढ़ाई, शिक्षा ग्रहण करने का जो स्थान था गुरुकुल, उसको कहते हैं। ये भरत, हमारा ये जो बालक है भरत, इसने ये गुरुकुल में पढ़कर बड़ा हुआ है और आश्रम में ये गुरुकुल में पढ़ रहा था, आश्रम में पलकर बड़ा हुआ है और कनन में सोता है, जंगलों में घूम कर बड़ा हुआ है। निज माता की गोद गोद भरता रहा, जो पति से भी बिछुड़ रही दुर्दैर्ववश। मतलब इन लाइनों में, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि ये वही बालक है जो गुरुकुल में शिक्षित हुआ है, पढ़ा, शिक्षा ग्रहण की है जिसने, और आश्रम में पला है और जंगलों में घूमकर बड़ा हुआ है। और ये उन माताओं की गोद में पलकर बड़ा हुआ है जो अपने पतियों से बिछड़ गई हैं दुर्भाग्यवश। मतलब कि जो अपने पतियों से दुर्भाग्यवश बिछड़ गई हैं, ये उन माताओं की गोद में पलकर बड़ा हुआ है। जंगल के शिशु सिंह सभी सहचर रहा घूमता हो निर्भीक प्रवीण ये। मतलब कि जो जंगल के सारे सिंह, मतलब शेर के जो बच्चे होते हैं, ये सब इसके दोस्त और सहचर रहे हैं, क्योंकि ये पूरे जंगल में निर्भीक मतलब निडर होकर वीर की तरह घूमता रहा है। जिसने अपने बलशाली भुजदंड से भारत का साम्राज्य प्रथम स्थापित किया। मतलब जिसने अपने मतलब भुजदंड से, बलशाली मतलब बहुत ज़्यादा ताकतवर, बल वाला, बलशाली, भुजदंड में होती है भुजाओं के बल पर भारत के साम्राज्य का प्रथम मतलब पहला साम्राज्य स्थापित किया है। ये वही बालक है जिसने अपने ताकतवर भुजाओं के बल पर भारत का साम्राज्य स्थापित किया है। वही वीर वह बालक है दुष्यंत का, वही वीर वह बालक है दुष्यंत का, भारत का सिर रत्न भरत शुभ नाम है। मतलब कहा जा रहा है इन पंक्तियों में कि ये वही वीर बालक है दुष्यंत, राजा दुष्यंत का ये वही वीर बालक है, बहादुर बालक है, जिसने भारत का सर रत्न भरत के शुभ नाम से भरत के शुभ नाम से भारत का नाम पड़ा है, इस देश का नाम पड़ा है। आपकी जो ये पोयम, ये कविता थी, यहीं पे कंप्लीट हो रही है। आप इसको अच्छे से लर्न करिए और रीड करिए, समझिए।